अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 और टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। और न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं और ना ही अपनी खुराक कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हासिल कर सकते हैं, यानी उनकी ऑक्सीडेशन की सलाहियत भी नहीं रखते हैं, यानी इनमें ये सलाहियत ही नहीं होती कि ये अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकें। इसलिए ये अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। अब दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करने के लिए कौन सा तरीका अपनाते हैं, उस बुनियाद पर इन्हें 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पर है सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो ये जो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये अपनी खुराक गले सड़े मुर्दा अजसाम से हासिल करते हैं। जो गले सड़े मुर्दा अजसाम है उन्हें हम ह्यूमस कहते हैं। सबसे पहले यानी उनकी डाइजेशन के बाद जो मटेरियल बचता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। सबसे पहले ये मुर्दा अजसाम पर कुछ एंजाइम खारिज करते हैं जिनके ज़रिए मुर्दा अजसाम के अंदर मौजूद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह होते हैं, वो सब सादा ग़िज़ा में टूट जाते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र इसमें टूट जाते हैं और फिर ये सादा ग़िज़ा को या सादा मुरक्कबात को जज़्ब कर लेते हैं। मिसालें हैं इनकी बैसिलस, माइसिडिस और एजोबैक्टर वगैरह। नंबर 2 पर हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया दूसरे जानदारों के जिस्म के ऊपर या उनके अंदर रह सकते हैं। ऊपर यानी जिस्म के ऊपर रहेंगे या पत्तों के ऊपर रहेंगे या जानवरों की खाल के ऊपर रहेंगे, और अंदर से मुराद है कि उनके ऑर्गेन्स के अंदर रह सकते हैं, उनके इंटेस्टाइन के अंदर रह सकते हैं। और ये उन जानदारों से या होस्ट से जिसके ऊपर या अंदर ये रहते हैं उससे ये अपनी खुराक हासिल करते हैं, यानी उसके जिस्म पर ये के अंदर या जिस्म के ऊपर अपना घर बना लेते हैं और नतीजे में उस होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी जिस जानदार से ये फ़ायदा हासिल कर रहे हैं बदले में उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वो नुकसान किस सूरत में कि उनके अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए इन बैक्टीरिया को हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी कहते हैं। और इनके होस्ट इंसान भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं और जानवर भी हो सकते हैं। इनकी मिसालों में है नंबर 1 पर विब्रियो खोलेरा। ये खोलेरा नामी बीमारी इंसानों में पैदा करता है। और सेकंड बैक्टीरिया है डिप्लोकोकस नमूनियाई। ये नमूनिया की बीमारी का सबब बनता है। नंबर 3 टाइप है म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने होस्ट के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लेते हैं और इस ताल्लुक़ से इन दोनों को फ़ायदा पहुंचता है, यानी होस्ट को भी फ़ायदा और बैक्टीरिया को भी फ़ायदा, और किसी का भी कोई नुकसान नहीं होता। ये बैक्टीरिया या इनकी एक मिसाल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके सादा और यूजेबल फॉर्म यानी नाइट्राइट और नाइट्रेट की शक्ल में तब्दील कर देते हैं, और नाइट्रेट और नाइट्राइट को पौधे आसानी से जज़्ब कर लेते हैं। और इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के नतीजे में पौधे बैक्टीरिया को ग़िज़ाइयत भी देते हैं और रिहाइश भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मिसाल है इसकी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और उनमें जो सर फहरिस्त है वो है राइजोबियम बैक्टीरिया, साथ ही साथ बैसिलस की कुछ स्पीशीज़ और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया वगैरह म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया की मिसालें। ये बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं ये एक्चुअली लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो फलियां पैदा करते हैं, फलीदार पौधे, यानी दालें, चने, लोबिया वगैरह लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर काउंट होते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में छोटे छोटे से दाने नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम नोड्यूल कहते हैं। उनके अंदर ये बैक्टीरिया अपनी रिहाइश करते हैं, वहीं अपनी खुराक हासिल करते हैं और बदले में पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को देते हैं।